18 जनवरी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट दिन होगा जब सिल्दा कोर्ट आरजी कर रेप और मर्डर केस का फैसला सुनाएगा। ये केस जो एक यंग वुमेन डॉक्टर की कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान ब्रूटल रेप और मर्डर से जुड़ा है, पूरे देश का ध्यान खींच चुका है। 9 अगस्त 2024 को घटित यह हादसा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। ये मामला अब तक की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट और न्याय की मांग को लेकर चर्चा में रहा है। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं आरजीकर केस की कुछ न्यू अपडेट्स को लेकर। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि 18 जनवरी को सब बेसब्री से सिल्दा कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केस के इकलौते प्राइम एक्यूज्ड संजय रॉय को लेकर कुछ ऐसी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। इन खबरों के बाहर आते ही लोगों में एक अलग ही हलचल मच गई है। आइए इस वीडियो में हम सभी रीसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्यों रॉय से रिलेटेड न्यूज पब्लिक अटेंशन गेन कर रही हैं। आप सभी तो जानते ही हैं कि आरजीकर केस के सेंटर में है संजय रॉय, जो कि एक फॉर्मर सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस का और जो इस केस का एक्यूज भी है। फिलहाल वो प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में बंद है और जैसे जैसे वर्डिक्ट का दिन करीब आ रहा है उसका बिहेवियर और ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। करेक्शनल होम के रिसोर्सेज के मुताबिक रॉय ने अपने आप को काफी आइसोलेट कर लिया है और खाने पीने और दवाई लेने में भी कमी कर दी है। जेल अथॉरिटीज ने इस सेंसिटिव केस को ध्यान में रखते हुए रॉय को राउंड द क्लॉक सर्विलेंस के अंडर रखा है। उसकी हर मोमेंट मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए गए हैं जो किसी भी विजिटर और इनमेट्स के इंटरैक्शन को रोकता है। एक करेक्शनल होम के ऑफिशियल ने बताया है that we have arranged special observation for Roy. No other inmates are allowed in his cell and we are ensuring he remains under strict watch. This case has garnered immense attention and we cannot afford any lapses in security. क्या ये रॉय की एक सिंपैथी गेन करने की टेक्निक है या फिर उन्हें अपने किए पर पछतावा है? ये बात एक कंफ्यूजन बनकर सबके मन में घूम रही है। खैर, सिंपैथी हो या गिल्ट, इसका फैसला जल्द ही होने वाला है। आपको तो याद ही होगा कि विक्टिम का बॉडी हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिला था, जो तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक फोकल पॉइंट बन गया था। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने केस को हैंडल किया, लेकिन पब्लिक आउटरीच और कवर अप के एलिगेशंस के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। वैसे तो सीबीआई की प्रोब में संजय रॉय को सोल एक्यूज बताया गया है, लेकिन इस फाइंडिंग को लेकर कई लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज ने एडवांस फॉरेंसिक टेक्निक्स का यूज किया है और एविडेंस को एनालाइज करने के लिए ओवरसीज लैब्स तक भेजा है। फिर भी कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, खासकर कि क्या रॉय ने अकेला ये क्राइम किया या और भी लोग शामिल थे। ट्रायल के दौरान रॉय ने कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स भी दिए थे कोर्ट में, जिसकी वजह से पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा था। वहीं विक्टिम के पेरेंट्स भी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग से डिससेटिस्फाइड है और उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। उनकी काउंसिल गार्गी गोस्वामी ने कहा है, द ट्रायल प्रोसेस हैज लेफ्ट आउट सेवरल की विटनेसेस एंड क्रिटिकल एविडेंस। अ कॉम्प्रिहेंसिव री इन्वेस्टिगेशन इज इम्पेरेटिव टू इंश्योर जस्टिस। और इसी के चलते विक्टिम के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है। इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। जूनियर डॉक्टर्स, होम मेकर्स और सेलिब्रिटीज ने मिलकर विक्टिम के लिए जस्टिस की डिमांड की, जिसे अभया के नाम से याद किया गया। इस अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक्स, कैंडल लाइट विजिल्स और लार्ज स्केल पब्लिक गैदरिंग शामिल थे। एक नोटेबल प्रोटेस्टर अनिकेत महातो जूनियर डॉक्टर हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए, जो उन्हें हॉस्पिटल ले गया। महातो के कंसर्न्स आज भी वैलिड है। The judgment should answer our questions. Was the Roy sole perpetrator? What was the motive? If others were involved, why were they not held accountable? The public deserves answer and so does Abhiya's family. डॉक्टर अकीब, जो प्रोटेस्टर्स का एक प्रोमिनेंट फेस थे, ने कहा है, All eyes are on the Silda court. We hope justice will be served in its truest sense and that this verdict becomes a beacon for future cases. यही नहीं, रेमजिम सिन्हा, रिसर्चर और एक्टिविस्ट, इस केस में एक की फिगर बनी है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर रिक्लेम द नाइट कैंपेन लॉन्च किया। इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद शुरू हुए इस कैंपेन ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया कि वो सड़क पर आकर न्याय की डिमांड करें। We expect a verdict that sets a precedent, Sinha said. The case is not just about one victim, it's about ensuring that such crimes never happen again. The government and the system must be held accountable for their failures. While I do not support capital punishment, I believe in exemplary punishment that deters such heinous acts.
डिस्पाइट अपने परसिस्टेंट एफर्ट्स के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं। इनिशिएटिव्स जैसे कि रात ढांचा, ओके मांचा, रिक्लेम द नाइट, यूनिटी फोरम को ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रोटेस्ट के लिए परमिशंस का डिनायल भी शामिल था। आपको बता दूं कि जहां आरजीकर केस एक तरह से अंत की तरफ बढ़ रहा है, वहीं नोटेबल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल सरकार, जो अपने आउटस्पोकन व्यूज के लिए पुलिस द्वारा समन भी किए गए थे, ने ट्रायल के आउटकम पर अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। उन्होंने कहा है, एट इट्स बेस्ट द वर्डिक्ट विल प्रोवाइड पार्शियल रिड्रेस. The investigation has left too many unanswered questions and glaring lapses. This case, like so many others, risk becoming a tragic puzzle. और जैसे कि हमने आपको बताया कि विक्टिम के पेरेंट्स जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से डीपली डिससेटिस्फाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन के लिए गए हैं। उनका पिटीशन क्रिटिकल गैप्स को हाईलाइट करता है, जिसमें की विटनेसेस और एविडेंस का एक्सक्लूजन शामिल है। गार्गी गोस्वामी, उनकी काउंसिल ने बताया है, आउट ऑफ 148 विटनेसेस, only 51 were examined during the trial. Among those present at the hospital on the night of the incident, only 2 were questioned. Such omission raise serious doubts about the thoroughness of the investigation. पिटीशन में ये भी क्वेश्चन किया गया है कि कैसे क्राइम बिना नियर बाय स्टाफ जैसे कि नर्सेज और गार्ड्स के ध्यान के हो गया। गोस्वामी ने कहा, एक्सेस टू द सेमिनार रूम रिक्वायर्ड पासिंग थ्रू अ नर्सिंग स्टेशन, yet none of the staff present that night were examined. This is a glaring oversight. पूरे देश की नजरें अब सिल्दा कोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या वर्डिक्ट विक्टिम की फैमिली और मेडिकल फ्रेटर्निटी को क्लोजर दे पाएगा? क्या ये एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस और डाउट्स छोड़कर जाएगा? जैसे जैसे 18 जनवरी करीब आ रहा है, एक जस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन की उम्मीद और ज्यादा बढ़ रही है। अभ्या की लेगेसी और जस्टिस के लिए फाइट को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भी वर्डिक्ट हो, अकाउंटेबिलिटी और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के लिए कलेक्टिव डिमांड पूरे देश में गूंज रही है। So let's pray for the justice together and thank you for watching this video. Hello law lovers and justice seekers. Welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस like never before. चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्र प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।